शिक्षक मिलते हैं जी या और आप तो संत हैं ऊपर से, है ना, आपका तो जीवन का उद्देश्य यही है जी, होना भी चाहिए और होना भी चाहिए। और वैसे प्राइवेट टीचर मिलते हैं, जी ऑनर मिलते हैं, जी। वो लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, पैसा कमाना ही वृत्ति बन चुकी केवल है। पैसा बनाने की वृत्ति जी है। जी जी। बाकी जो बच्चे जो उनके पास आ रहे हैं, हाँ जी, उनको संस्कार कैसे देना है कैसे नहीं देना है कोई मतलब नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं महाराज, सही बात है। क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ हाँ, मालूम है दुनियादारी क्या है। विद्यालयों में, है ना। जी 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 तो सबको आप जानते हैं कि भाई आदमी का फेस देखते ही आदमी रीडिंग कर लेता है बिल्कुल। कि भाई ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या क्या करता है, कितना सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हाँ जी जी, सही, बिल्कुल सही। संत तो एक बार में तोड़ लेते हैं, एक बार में तोड़ लेते हैं, बाकी वो झूठ सब सुनता सब कुछ सुनेंगे सबकी सुनेंगे है ना। सब, इतना सत्य है जी। दुनिया के सामने बेवकूफ बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और अंतरंग में सब जानते होते हैं, और जब तक हम बेवकूफ नहीं बनेंगे सबके सामने तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। सच्चाई सामने नहीं आएगी, हम जानते हैं इस बात को, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा है। तो बचपन में मेरा जन्म यही उत्तराखंड का है जी। तो हमारे यहाँ उस समय रिवाज क्या था कि टोपी पहनने का रिवाज था, हाँ जी, ठीक है ना। सुबह चारपाई से पैर नीचे रखने से पहले जी। तकिए के नीचे से टोपी निकालना और सिर में रखना। अच्छा बिना टोपी पहने जमीन में पैर नहीं रखने थे, जी। ठीक है। हाँ। इस तरह से जीवन था। मेरा शरीर ब्राह्मण परिवार का है। तो 5वीं कक्षा तो गांव में पास हुई, 6ठी कक्षा में इंटर कॉलेज में एडमिशन हो गया। हाँ। जब वहाँ एडमिशन हुआ, वहाँ हम गए तो घर से अपने पहले ही उसमें चले गए टोपी में। हमारे गांव के 5 लड़के थे। अच्छा। सवेरे प्रेयर के टाइम पे जब खड़े हुए तो सबने टोपियाँ पहन रखी। हाँ। प्रेयर खत्म होने के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि टोपी पहनने वाले बच्चे यहीं पर रहेंगे, खड़े रहेंगे, बाकी अपनी अपनी क्लास में जाएंगे। हम खड़े रहे। हाँ। फिर हमें बताया गया कल से आप टोपी नहीं लाएंगे। अब टोपी उतार के देखा हूँ तो लंबी चोटी सही है। मोटी हाँ, चोटी। ब्राह्मण है तो छोटी तो होगी जी, ब्राह्मण है तो होगी होगी। चोटी भी काट के लाएंगे। बैठ जाओ बेटा, सड़ जा बेटा, आराम से बैठ जाओ। अब हम बचपन से बड़े चिंतनकारी। हाँ। बचपन से जी 4-5 साल की उम्र में से ही हम बहुत ज़्यादा चिंतन करते जी। किसी का भी, अपनी माँ का, अपने बाप का, होना ही कि चाहिए। क्या कर रहे हैं, क्या क्या ये सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, सही। लेकिन बोलते नहीं थे बराबर। क्योंकि बच्चे थे, कौन मानता बच्चे। हाँ, नहीं मानता कोई, सही। ये भी मैं जानता था उसमें कि बच्चे की बात कोई नहीं मानता। कोई नहीं मानता। जो पढ़े लिखे आते थे, सर्विस से आते थे, उनको मैं बड़ी हीन दृष्टि से देखा जी। हीन दृष्टि से। हाँ बराबर है, उधर लगा भी नहीं है कुछ। 5-6 साल की उम्र में उतनी छोटी उम्र में कोई नौकरी करके आ रहा है, और हमारे रिवाज क्या था, नौकरी करके कोई आता था ना, हाँ। गांव की बाउंड्री में उसके लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते। ढोल नगाड़े जाते थे, ठीक है ना जी। तो मैं सोचा चला कि क्यों इनका इतना सम्मान करते हैं, क्या इनके अंदर अलग है, क्या ये कर रहे हैं, विद्यालय में जाके क्या इनको मिला, सही बात है, क्या परिवर्तन आया इनके अंदर। जी मुझे कुछ नज़र नहीं आता था। बिल्कुल सही। तो फिर मैंने जब स्कूल में ये क्रिया मेरे साथ की तो हमने देखा जो टीचर आदेश दे रहा है वो हमारे ही क्षेत्र का है ना। वो भी अपने घर में टोपी पहनता है, उसका बाप भी पहनता है, उसके भाई भी पहनते हैं। ये हमको ऐसे बोल रहा है, चोटी काटने के लिए बोल रहा है, ये हमारी संस्कृति है। सही बात है। चिंतन किया हमने कि इसका मतलब ये जो है ये केवल नौकर है, आदेश ऊपर से है, ऊपर से है, जो हमारी शिक्षा का हाँ पद्धति है, शिक्षा पद्धति को बनाते हैं। हाँ। इनसे बोलने से कोई फायदा नहीं है। अंदर से बड़ा दुख हुआ। आज से 50-100 साल बाद क्या हाँ, तब की बात दुनिया अलग थी। हमारी संस्कृति का क्या हाल हो। सही है। जब बचपन से हमें चोटी हमें रखनी हाँ, कितना अपने धर्म का ये पालन था। मना कर दिया जाएगा तो 3-4 पीढ़ी में तो सब भूल जाएंगे उसको। बिल्कुल सही है। तो ईश्वर कृपा हुई, ऐसे आस्ता आस्ता चला
चलता रहा, पढ़ने में मन नहीं लगता, है ना। सही। कैसे पास होता था मुझे नहीं पता, सच बता रहा हूँ, है ना। मेरे को अपना नाम लिखना नहीं आता था अंग्रेजी में, 10वीं तक। 10वीं की परीक्षा हो रही थी, बड़े भाई ने पकड़ लिया एक दिन, क्या पढ़ रहा है, तो उसने बोला अपना नाम लिख के देखा, अंग्रेजी नहीं लिख पाए, वो जो हुई जब मैंने कहा तो कितना भी कोट ले, मैंने कहा अब मेरे बस का हाँ, नहीं। रुचि नहीं थी ना, रुचि नहीं थी। रुचि थी नहीं। अंग्रेजी में क्या रुचि रखनी। सही। तो चलता रहा समय, मैं 15-16 साल का था, जी। तब हमने, अब उस उम्र में मेरे को ये लगा कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, हाँ, बहुत समय हो गया, बहुत लेट हो गया, सही। मेरे को ऐसा लगा अंदर से देर लग गई, देर हो गई। कि बहुत देर हो गई है, अब तेरे जीवन में कुछ नहीं, जैसे ये लोग जी रहे हैं ऐसा ही जिएंगे पशु की भांति, ऐसे ही जी। पशु की तरह। सही। अब बहुत निराश हो गया। फिर मैंने क्या किया, एक डायरी ली, उसमें अपने विचार लिखने शुरू कर दिए अच्छा। कि मेरे विचारों को कोई पढ़ेगा भी हाँ, तो क्या पता किसी के मन में कुछ कोई तो समझ पाएगा। कोई समझ पाएगा। जैसे 100 साल का बुढ़ा लिखता है ना, इस तरह से हाँ, नहीं वो लिखना। परिपक्वता आ चुकी थी। हाँ, तो मैंने लिखा उस किताब को, जो भी विचार मैंने लिखे, और हर प्रकार से लिखता था, अच्छा। देश में क्या हो रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, हर कैसे क्षेत्र हो- का। हर क्षेत्र का अच्छा। विचार में जो भी मेरे अंदर आते थे, हाँ, जो मैं लिख देता था। जी। तो मैंने उस किताब का नाम लिखा, बिना पूछ का जानवर। सही। बिना पूछ का जानवर, जानवर, केवल पूछ नहीं है, बाकी सब हरकतें जानवरों जैसी है। चाहे तुम LLB कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे PhD कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी। बिना पूछ के जानवर। अब कृपा हुई गुरुदेव की, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने फिर उनसे विनती करी, उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, न कोई साधना चाहिए, न कोई सिद्धि चाहिए, आश्रय चाहिए आपका। केवल आपके चरणों की धूल चाहिए। धूल चाहिए। और आप कर कहते हैं कुछ देना चाहती हो, ऐसा दे दो कि मेरी इच्छा ये है, मैं इसमें क्या करूँ। तो हमारे गुरु जी जो थे, बड़े, आप शायद जानते होंगे उनका नाम, सिद्धाश्रम के योगी हैं, हाँ जी। जिसको ज्ञान कन्या आश्रम ही बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा। महाराज जी का नाम क्या? परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज, निखिलेश्वरानंद जी महाराज। हाँ, सिद्धाश्रम हाँ, के। सिद्धाश्रम वाले। तो मैंने उनसे एक ही विनती करी कि मैं ये चाहता। उन्होंने कहा आप उनसे दीक्षित है? बात। तो हिमालय में बहुत जगह साधना करी है, हाँ, अच्छा। दुर्लभ जगह, 20 साल लगातार, लगभग 20 साल यहाँ पर हो गए। तो उन्होंने एक साधना दी, तुम इस साधना करो, वहाँ पर जो तुम्हें अनुभूति हो उसको करो, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चलते हैं हमेशा, है ना। हाँ, पूरा प्रैक्टिकल ही है। तो सही, एक क्षेत्र प्रैक्टिकल है पूरा। उनका काम प्रैक्टिकल ही है, पहले करो, करो और फिर समझो, आजमाओ, फिर आगे बढ़ो। किसी ग्रंथ में लिखी हुई बात झूठी नहीं है, नहीं, पर तुम अनुभूत लेकिन- नहीं करोगे तब तक कोई अर्थ हाँ, नहीं है। स्वानुभव, स्वानुभव। ग्रंथ में कुछ भी लिखा हुआ एक एक शब्द जो है झूठा नहीं परम है, सत्य है, परम सत्य। लेकिन उस पर हमें चलना भी पड़ेगा, सही। तभी हमारे जीवन में हम उसको सत्य समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने साथ में कहा, प्रेरणा हुई, तो तब से हम उस कार्य को करते हैं। एक छोटा सा बीज मंत्र आप जानते हो, बीज मंत्र, बीज का क्या महत्व होता है। बहुत बड़ा। सही। बीज से बड़ा कुछ नहीं है, नहीं, समस्त ग्रंथ बीज के सामने कुछ नहीं, क्योंकि ग्रंथ निकले हैं तो बीज से बीज निकले। से नहीं। कल ही अपनी बात हुई थी ना इसके बारे में, कल ही बात हुई। बीज से ही पेड़ निकला है, ठीक है ना। और पेड़ की एक एक टहनी पत्तियों को हम पहचाने, उससे कुछ बीज में है, समाहित है। सब कुछ बीज में समाहित, तो वो बीज मंत्र हमको मिला बस।
तो हमने उसको पहले प्रैक्टिकल किया अपने आसपास के क्षेत्र में। 101% रिजल्ट आते हैं उसका। और हर प्रकार से, ऐसे नहीं कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, हर दृष्टि से, हर प्रकार से। एक जैसे 16 श्रृंगार की हुई स्त्री सामने आती है, बड़ी सुंदर दिखती है, हाँ, दिखती है ना सुंदर। ऐसे ही संस्कारों से युक्त मनुष्य जब सामने आता है, बिल्कुल पता चल जाता है कि समस्त संस्कार इसके अंदर है, पूर्ण संस्कारित है ना। हम कम से कम समय में और कम से कम खर्चे में और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार कैसे दे सकते हैं, उस बीच में हमने देखा। अभी मैं अक्टूबर नवंबर में हैदराबाद गया था, वहाँ पर भी करके आया। बेंगलोर में 2-3 विद्यालयों में करके आया, एक अनाथ आश्रम में करके आया। और सबके साथ हमारी एक शर्त होती है, आप अपने विद्यालय में अटेंडेंस डे गिनती करके 120 दिन करवाइए, और केवल 5 मिनट, ज़्यादा नहीं करना है। अगर 300-400 बच्चों से ज़्यादा हैं आपके पास, तो 5 मिनट करवाइए इस बीच मंत्र की जाप, इस बीच, और सामूहिक रूप से वाह, प्रेयर के टाइम एक स्वर में, एक लय में, ठीक। तो आपको 120 दिन के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो दिख जाएगा, वाह, केवल 120 दिन। हाँ, 3 महीने 4 महीने। और हर सबको हम यही कह, जहाँ भी करते हैं, लेकिन आज तक हमसे टकराने के लिए कोई तैयार नहीं। बरोबर है, अनुभूति है, अनुभूति होती है। किसी विद्यालय कोई शिकायत लेके नहीं आया कि महाराज जी हमारे विद्यालय में प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। मैं नर्मदा परिक्रम में था 2016-17 में, तो चतुर्मास में जहाँ पर किया, तो वहाँ पर एक विद्यालय मिल गया मेरे को, तो हमने वहाँ पर इस चीज़ का प्रैक्टिकल किया। विद्यालय वाले वापस आते नहीं, और चातुर्मास था, यानी आपको खुद को करने को मिला। हाँ। बरोबर है। जब चतुर्मास शुरू किया, उस दिन हमने वहाँ शुरू कर दिया अपना कार्यक्रम। हमने 4 महीने बाद मैं यहीं पर हूँ, 4 महीने बाद मैं आऊँगा आपके विद्यालय, ठीक है। वो वहाँ पर 385 बच्चे थे उस स्कूल में, प्राइमरी स्कूल था। अब जब 4 महीने पूरे हुए, तो मैं विद्यालय में गया, तो पहले हम सबको बोलते हैं, चाहे आचार्य हो, कोई भी हो, प्राचार्य हो, चाहे ट्रस्टी हो, शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, कोई कृषक भी हो, खेती करने वाला, और वो भी उस टाइम पे उस 5 मिनट में बच्चों के साथ खड़ा है और वो उस मंत्र का जप कर रहा है बच्चों के साथ खड़े होकर, उसको भी अनुभव होगा। कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वो भी खड़ा हो जाए, उसको भी अनुभव होगा कि हाँ 4 महीने पहले में क्या था और 4 महीने बाद में क्या, अंदर से कितना उल्लास है। सबसे पहले प्रसन्नता होनी चाहिए, प्रसन्नता सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहले अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। हर रोज जीवन की नई नई परिस्थितियां सामने आती हैं, नए आयाम आते हैं, ठीक है ना। कोई अच्छी आती है, कोई बुरी आती है, तो हम हर समय उल्लास में रहें, तो हम सामने वाली परिस्थिति से लड़ सकते हैं, अच्छी है चाहे बुरी है। और हमारे अंदर कोई भय आ गया, तो हम सामने की जो परिस्थिति खड़ी है उससे लड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जब हम, और उस स्कूल में टीचर थे 16, 12 लेडीज थी, 4 जेंट्स थे। हमने पहले उनको इंटरव्यू लिया, तुम बताओ तुम्हें क्या अनुभूति है। एक टीचर को ऐसा मिला, उसने शर्म नहीं करी बोलने में, सबके सामने सबके बता दिया कि महाराज जी मैं पहले जब मेरा पीरियड शुरू होता था, तो मेरे अंदर घबराहट होती थी, और मैं पूरे पीरियड में केवल टाइम पास करता था। सबके सामने स्वीकार किया, मान लिया। और आज मैं पीरियड कब खत्म हो रहा है मेरे को पता नहीं चलता, मैं धारा प्रभाव बोलता ही रहता, ठीक। एक भी शिक्षक ऐसा नहीं मिला जिसने ये ना कहा हो कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन नहीं आया है। हम ठीक है, हम बच्चों को बुलाओ, हम प्रत्येक क्लास टीचर को उससे बात करेंगे, तुम अपने क्लास के बच्चों का बताओ,
पूरे स्कूल में से 8 बच्चों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अच्छा। बाकी सब बच्चों पे प्रभाव पड़ा। और हर प्रकार से, डिसिप्लिन से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, आने जाने से लेकर कैसे चलना है। हाँ। लेकिन बोलना किसी को कुछ नहीं पड़ता है, नहीं। केवल उस बीज मंत्र का जप कराना है केवल। आप किसी बच्चे को और कोई आदेश नहीं देंगे, ठीक, वो स्वयं ही उसके अंदर प्रेरणा आएगी। अच्छा। मुझे कैसे चलना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिना किसी आदेश के। बिना किसी आदेश के। अरे बाप रे। कोई आसन लगाना है, कैसा लगाना है ना, वो पद्मासन अपने आप लगा देगा। क्या बात है। ठीक है ना, प्रेरणा अंदर बीज तो नहीं अंदर, हाँ, बैठ बीज गया बैठ गया। है। अब तुमने रोज उसको खाद पानी देना है। बस। खाद पानी कौन सा? श्रद्धा का खाद पानी और नियमित करने का, जप करने का, ये खाद पानी है। सही। ठीक है ना, बाकी फूल पत्ती अपने आप आएंगे, आएगी। है ना। फूल पत्ती लाने का कुछ नहीं करना पड़ेगा ना, ये कुछ करना पड़ता है? नहीं, खाद पानी डालो बस। बीज में केवल खाद पानी डालना है, ठीक है ना। और आयु के अनुसार जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है ना, हाँ। तो उस पर फूल भी आते हैं, पत्तियाँ भी आती हैं। जैसे एक बच्चा भी विद्यालय में है, तो विद्यालय से फिर वो गृहस्थ में जाएगा। गृहस्थ क्या होता है? अंदर से प्रेरणा आ जाएगी। गृहस्थ किसे कहते हैं? गृहस्थ का नियम क्या है? क्या हो? ठीक है। फिर बच्चे हो गए, बच्चों को कैसे पालना चाहिए, माता पिता की जिम्मेदारी क्या होती है, स्वतः ही उसके अंदर आएगी। व्यापार करना है, राजनीति करनी है, सर्विस करनी है, कोई पद प्रतिष्ठा मिल गई है, वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाना है। किसी पद पर पहुँच गए, जिम्मेदारी मिल गई, सामाजिक जिम्मेदारी कोई मिल जीवन गई, के हर आयाम में। तो वहाँ पर हर जिस क्षेत्र में जाएगा उसी क्षेत्र का ज्ञान उस पीरियड में आता रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी सब कुछ अभी आ जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उस क्षेत्र का, उस कार्य का ज्ञान आपसे स्वतः आ जाएगा। आपको निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह का बीज बन। और जब उस विद्यालय में उन 8 बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमने गारंटी दे रखी, हमने कहा हमारे लिए हर बच्चा हीरा है, कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा भी नहीं, सब बराबर है। अगर 500 बच्चे तो 500 बच्चे हमारे लिए हीरे ही। सही। हमने इकट्ठे किए, उन 8 बच्चों को लाए। उस दिन 5 बच्चे आए थे, 3 नहीं आए। जो मेरे सामने बैठे, हमने कहा बच्चों में कोई कमी नहीं है। ठीक है, बच्चों में क्या कमी हो सकती? नहीं, कोई कमी नहीं हो सकती किसी बच्चे में, है ना। हमने कहने की हाजिरी बताओ कितनी नहीं, तो उनकी कभी किसी की साथ, किसी की हाजिरी कम थी। हाजिरी कम। जब उस भविष्य के अंदर बच्चा है ही नहीं, रहता ही नहीं है, प्रभाव कैसे? कहाँ से आएगा प्रभाव? हमने कहा इनके माता पिता को समझाओ कि डेली स्कूल भेजे, और 120 दिन को कंटिन्यू करते हो जाएगा। उसके बाद भी फर्क न पड़े, तो तब मैं जिम्मेदार। मुझे बताओ। जब ये उस मंत्र को जब करते ही नहीं, तो मैं इनके लिए जिम्मेदार नहीं। हाँ, तुम लोगों ने किया, तुम लोगों को ये पता कि मेरे को कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तुम्हारे लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है ना, तो केवल 5 मिनट करना है। ठीक है, हर उम्र का व्यक्ति कर सकता, सबके लिए उत्तम है। ठीक है, माताएं बहनें कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है, शुद्ध अशुद्ध कुछ भी, कुछ नहीं उसमें। वाह। एक माँ के लिए बच्चा कभी नहीं अशुद्ध तो होता है? नहीं होना चाहिए। सही बात है। हैं? नहीं। एक माँ के लिए बच्चा कभी अशुद्ध होता है? नहीं। उस मानसिकता पे खड़े होकर हमें करना चाहिए, है ना। अशुद्ध हम सामाजिक रूप से होते हैं, विचार, हमारे विचार पहले ही गंदे हैं। सही बात है ना। और जब माँ के गोद में कोई बच्चा होता है, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ माँ पे उसको। हाँ, माँ कभी नहीं सोचती। ये भाव हमारा होना चाहिए। सही है। हम परमात्मा की गोद में हैं, हम हर प्रकार से शुद्ध हैं। ठीक है ना, वहाँ से उठ के हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो आप करवाइए कभी भी। हम इसी काम को करते हैं और इसका हम कुछ लेते भी नहीं। नहीं, उसका तो कोई अर्ज नहीं। बहुत आनंद की बात। आप पधारेंगे वहाँ? बिल्कुल, इस काम के लिए तो हम आधी रात को भी आ जाते हैं। वाह। बाकी अन्य काम के लिए कोई बुलाएगा तो हम सोचते हैं। सही है। हैं? सही है महाराज, सही है। बाकी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं किसी चीज़ में।
अच्छा, बड़े सौभाग्य। अच्छा तुम्हारा जी, इन बच्चों को खाली पूछ रहा हूँ, इन बच्चों को आज अभी मिल सकता है ये मंत्र? आज हम आए हैं तो इन बच्चों को मिल सकता है, क्योंकि ये तो पाठशाला में नहीं है, नौकरी करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अभी अपना योगदान दे रहे हैं जवाबदारियों का, तो क्या ये बच्चे अभी अधिकारी हो पाएंगे आज? ऐसा है, प्रभाव देखना है हाँ तो उसके लिए यूनिटी होनी चाहिए। हाँ, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा वाइब्रेशन होंगे। वाइब्रेशन आप जानते इस बारे में, सही है ना। और सिंगल बच्चा जब करेगा हाँ तो फिर उतना नहीं आएगा, वो सब साथ में वो होगा साल तो भर अकेला करता रहेगा, फिर भी उसको अनुभव नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। है ना। हाँ। और 1000 2000 एक साथ 500 600 लोग बच्चे ना हो, लोग इकट्ठे लोग भी हो, हाँ तो वो उसमें हाँ सही, ठीक है ना। संघीय फायदा होता है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, आपके आसपास जो विद्यालय हो हाँ जी, उसमें आप करवाएं, जहाँ पर भी आप जा सकते हैं, सुलभ हो आपके घर के आसपास, जी वहाँ करवाएं। हाँ और जिस टाइम पे विद्यालय करवा रहा है हाँ स्वयं भी वहाँ की जगह हाँ, उपस्थित रहे वहाँ, बिना खर्चे का काम, ना धूप ना अगरबत्ती ना आसन, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। और महाराज जी, हम आपको सूचित कैसे करें? मैं ट्रस्टी को पूछ के आपको सूचित कैसे कर सकता हूँ? फ़ोन नंबर ले लीजिए। यहाँ पे लगता है फोन? यहाँ पर नहीं लगता, यहाँ पर मैसेज आ जाता है, अच्छा, फिर मुझे बाहर जाना पड़ता है। अभी बाहर गया था मतलब ना, मैसेज आ जाता है हाँ मैसेज बस, तो फिर क्या है, बाहर महाराज जी जाके का फिर मैं उस मैसेज को पढ़ता हूँ, फिर मैं फ़ोन करता हूँ, अच्छा क्योंकि यहाँ हाँ, क्योंकि यहाँ टावर बच्चों ने मुझे बताया कम पकड़े जाते हैं। यहाँ पर होता ही नहीं है, हाँ यहाँ पर होता ही नहीं है। तो मैसेज तो आएगा कम से और वो कम। हमारे लिए थोड़ा अच्छा भी रहता है हाँ कि घंटियाँ नहीं बजती हैं और अपने ध्यान में रहते हैं। साधना हो सकती है सही तो तरह से। इस चीज़ को एक बार मैं आप यहाँ आपको हम बिल्कुल, खूब आनंद होता है, और खूब आनंद है आपके यहाँ मैं आऊँगा जी। एक बार में मंत्र मंत्र मैं एक ही बार जाता हूँ, हाँ। किसी को कोई अब दोबारा बुलाना हो तो मैं दोबारा भी जाता हूँ, वाह वाह, है ना। जरूर, बहुत आनंद लेकिन मैं एक ही बार जाता हूँ, जी मंत्र देकर उसके बाद आप स्वयं कराओ। जी जी। आप 2 बार कराओ 3 बार कराओ, आपकी मर्जी है, हम एक बार करने की अनुमति देते हैं, अगर 400 से ऊपर बच्चे हैं तो, हाँ 400 से ऊपर है महाराज, ठीक है ना। बच्चे 400 उन बच्चों का भविष्य बड़ा सुंदर हो, हाँ, प्रश्न ही नहीं है, उसी के लिए तो जीवन है ये, आगे की पीढ़ी को ही सुधारना है, बहुत आगे की जरूरी, पीढ़ी को सुधारना है। बहुत जरूरी, बहुत। और इसमें न स्कूल का कोई खर्चा है, हाँ जी, न अभिभावक का कोई खर्चा है, नहीं और न मेरा कोई खर्चा है। मेरे को आने जाने का व्यवस्था आपको नहीं, करनी वो तो पड़ेगी, करनी है है, ना। वो तो सब है। आप जानते फकीर आदमी नहीं हैं। नहीं, वो तो होना ही चाहिए ना, है इतनी ना? तो हाँ। बस और कुछ नहीं। अब भोजन भी हम कुछ करते नहीं, नहीं केवल हम सुबह दिन में छाछ पीते हैं अच्छा, और शाम को दूध पीते हैं, बस भाई से अलग कुछ नहीं। पूरा शरीर उसी पर टिका हुआ है, सब उसी पे टिका हुआ है, परमात्मा पर हरी कृपा है। उनकी कृपा है ना? हिमालय में दुर्लभ जगहों में 20 साल साधना करी है। वाह, वासुकी ताल हुआ, सरकार रोहिणी हुआ, सतोपंत हुआ, सहस्त्र ताल हुआ, सप्तसी आश्रम हुआ, नागार्जुन पर्वत हुआ, है ना? ये बद्रीनाथ केदारनाथ से ऊपर ही हाँ मजा मालूम है, सतोपंत वगैरह, हाँ सब ऊपर ही ऊपर है। हाँ तो यहाँ 20 साल हमने लगातार, उसके बाद यहाँ पे और केवल इसी कार्य के लिए, और कोई नहीं, और कोई याचना नहीं भगवान की। महाराज जी, आप लोग को आपने जो बीज मंत्र बताया, आपको आत्मानुभव से मिला कि गुरुजी ने दिया था? गुरु जी मैंने बताया, गुरु जी ने साधना दी, साधना दी, उसके बलबूते पे इस साधना को करो, अपने आप फिर वहाँ तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कुछ क्या है, मिलेगा, कुछ मिलेगा, वास्तव में क्या है, क्या चीज है। वाह, उस चीज़ को अनुभव करो। अनुभूत करो। तो गुरु जी स्वयं भी दे सकते थे, हाँ नहीं पर पहले अनुभूति, अनुभव करो, अनुभूति से प्राप्त करो। अनुभूति से प्राप्त करो क्या चीज़ है, तो उसको करा सकते हैं फिर नहीं बिल्कुल, क्यों करा सकते, क्यों भाई, क्यों नहीं करा सकते, बिल्कुल क्योंकि कराएंगे। ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है, आवश्यक, आवश्यक है। ठीक है ना। इस पर ध्यान होना चाहिए। जरूर जरूर महाराज जी, खूब आनंद होगा हमको, आप पधारोगे तो बहुत आनंद होगा। आप सब बच्चे लोगों को मैं इतना ही कह सकता हूँ, जीवन में हमारा डायरेक्ट संपर्क कहाँ कहाँ है, किस किस से, ठीक है ना, उस पर विशेष ध्यान हमारा होना चाहिए। किसके संग में रहते हो, ठीक है ना, सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से भी और स्थूल रूप से भी, ठीक है। हमारी जड़ क्या है,
ठीक है ना। पेड़ खड़ा होता है इतना बड़ा, जड़ के ऊपर खड़ा होता है ना। तो हमें हमारी जड़ मालूम होनी चाहिए। जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, चाहे अवतारी पुरुष हो चाहे साधारण पुरुष हो, ठीक है ना। एक बच्चे का जन्म सड़क में होता है, ठीक है ना, और एक बच्चे का जन्म महल में होता है, ठीक है ना। सबके साथ एक ही घटना घटती जब जन्म के समय, जब माँ के शरीर से हम बाहर आते हैं, ठीक एक ही पॉइंट में दो प्रकार के संस्कार बनते हैं हमारे। एक स्थूल संस्कार बनते हैं, एक सूक्ष्म संस्कार बनते हैं, संबंध बनते हैं। स्थूल संबंध कहाँ कहाँ बनते हैं? बच्चा पैदा होते ही घंटियाँ बज जाती, तू नाती बन, तो तेरा नाती हो गया, तेरा पोता हो गया, तेरा भतीजा हो गया, है ना। दादा दादी नाना नानी चाचा ताऊ संपर्क में आ जाते हैं, रिश्तों के रूप में। रिश्तों के रूप में। ठीक उसी प्रकार से उसी पॉइंट में सूक्ष्म संबंध भी कुछ बनते हैं जो हमें नजर नहीं आते, जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, हाँ अनुभूत कर सकते, उनको बोलते हैं सूक्ष्म संबंध। वो कौन कौन से बनते हैं? सबसे पहले हम इस मृत्यु लोक में जब आते हैं और हमारे सिर पर इस ब्रह्मांड की, इस मृत्यु लोक की हवा स्पर्श होती है, उसी वक्त नवग्रहों का प्रभाव शुरू हो जाता है, पड़ जाता है, ठीक है। जैसे आप आए हैं यहाँ पर, तो आप रानी खेत से आए होंगे, बीच में वो नदी पार करी तो द्वाराहाट क्षेत्र के अंडर में आ गए ना। कोई घटना घटेगी तो इस क्षेत्र के थाने में ही जाना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते कि हम रानी खेत में जाएंगे, हल्द्वानी में रिपोर्ट लिख पाएंगे या अपने गुजरात में जाके लिखाएंगे। इस समय आप द्वाराहाट के क्षेत्र में हैं, आ गए ना। इसी प्रकार से मृत्यु लोक में आते ही जैसे स्पर्श हवा स्पर्श हुई तो आप नवग्रहों के अंडर में आ गए, ठीक है। अब ठीक उसी पॉइंट पर जिस वंश में आपका जन्म हुआ, परिवार में हुआ, उस वंश के पितरों से डायरेक्ट संबंध बन गया। जैसे स्थूल रूप से घंटियाँ बजी भी तुम्हारे यहाँ ऐसा ऐसा हो गया, वैसे ही पितरों के पास खबर पहुँच जाए तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे परिवार में एक लड़का या लड़की पैदा हो, वो भी खुशी मनाते हैं, वो भी खुश होते हैं। ठीक उसी पॉइंट में कुल देवता के पास भी खबर पहुँच जाती है कि तुम्हारे परिवार में एक बेटा एक बेटी है, वो भी खुशी मनाते हैं। अब हमें करना क्या चाहिए? माता पिता की सेवा। प्रारब्ध बस वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन माता पिता है, उनकी सेवा। माता की सेवा माता पार्वती मान करके और पिता की सेवा शिव जी, ठीक है ना। इतना मान के तब सेवा करो तो समस्त देवी देवता उस व्यक्ति को और समस्त तीर्थ उस व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए उसके घर में ही आते हैं। उसको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। और ग्रंथों में वर्णित भी है कि जब तक माता पिता जीवित हैं उसको कोई व्रत कोई तीर्थ करने का आज्ञा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सब कुछ माता पिता के श्री चरणों में। दूसरी बात, प्रत्येक जन्मदिन पर हम अपने नवग्रहों का जप करवाएं और नवग्रह का दान करें। सबसे मूल चीज हमारे जीवन की नवग्रह है। ग्रह स्थितियाँ जब बदलती हैं तो बड़े बड़े राजा भी रंक बन जाते हैं और रंक भी राजा बन जाते हैं। आप समझदार बच्चे हैं, आप मैं थोड़ा आगे की बात करूँगा। इसी चीज को रावण ने अपनाया था। रावण समझ पाया था कि जीवन की कुंजी क्या है, जीवन में ताकत कहाँ से आती है, नवग्रहों से आती है ना। नवग्रहों को मजबूत रखो, मुझे पूरब को जाना है, सब नवग्रह मेरे साथ ताकतवर हैं पूरब को जाने के लिए। मुझे पश्चिम को जाना है, सब मेरा सहयोग करें पश्चिम को जाने के लिए। नहीं तो फिर क्या होता है, एक इधर को बुद्धि देता है, एक उधर को देता है, एक उधर को देता है, हम कन्फ्यूजन में रहते हैं, है ना। जिस व्यक्ति के ग्रह मजबूत होते हैं
उस पर बाहरी आला वाला किसी प्रकार का अटैक नहीं होता। यहाँ तक कि माता पिता का श्राप, पितृ का श्राप और कुल देवता का श्राप भी उसको नहीं लगता। ये श्राप तब लगते हैं जब हमारे ग्रह कमजोर होते हैं, तब सब हमें इकट्ठा घेर लेते। अब आया तुम्हारे काम से। रावण ने हमेशा नवग्रहों की साधना करी, और वो भी किस दिन? जन्मदिन के दिन। क्यों? उस दिन ग्रह घर में आते हैं। अच्छा, जैसे प्रत्येक अमावस्या को पितर हमारे घर में आते हैं, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के जन्मदिन में नवग्रह उसके घर में आते हैं। ये क्या कर रहा है ना? आजकल हमने उल्टी विद्या सीख ली है, काटने वाले हैं, और वो भी घर में नहीं, होटलों में, जंगल में, पार्क में, है? और रुष्ट होते हैं। जैसे आप गाड़ी लेते हैं ना, गाड़ी को पेड़ में टकराने के लिए तो ले लेते हैं ना, ले लेते हैं ना उसको, तो टकरा जाती है। क्यों टकराती है? ड्राइवर की गलती से। अब कैसा ड्राइवर बैठा है इसके अंदर। इसी प्रकार से हमारी ड्राइविंग जो है ना, वो नवग्रह करती है। इंडिकेशन, चिंतन के विषय वो देती है हमारे दिमाग में कि तूने ये काम करना। ग्रह अच्छे हैं तो हमें अच्छे अच्छे इंडिकेशन देंगे, हमसे अच्छे अच्छे कार्य कराएंगे। प्रत्येक मनुष्य एक निमित्त मात्र है। जैसे गाड़ी है ना, ऐसे आप भी है। प्रत्येक मनुष्य वैसा ही है जैसे गाड़ी है। ड्राइवर गाड़ी के अंदर नहीं बैठा है तो गाड़ी सालों सालों वहीं पर खड़ी रहेगी, हिल नहीं सकती है वहाँ से। ड्राइवर बैठा है, वो कैसे बुद्धि का है, वैसे गाड़ी चलेगी ना। गाड़ी एक ही है। एक अच्छे व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को गाड़ी में बिठा दो, वो ड्राइविंग करेगा, खड्डों से बचाता हुआ आराम आराम से आपको ले जाए, ठीक है। और उसी गाड़ी में इस शराबी ड्राइवर को बिठा दो, वो उछालता हुआ ले जाए। गाड़ी तो वही है ना, जो ड्राइवर के अंदर है। ऐसे ही ग्रह जब परिवर्तन होते हैं तो हम वही करते हैं जो हमें इंडिकेशन देते हैं। तो हम क्या चीज़ है? हम कुछ नहीं है। तो हमें कुछ बनना है, उन ग्रहों को मजबूत बना के रखें, ठीक है ना। और मजबूत बनने का तरीका यही है कि प्रत्येक जन्मदिन पर 3 दिन पहले से नवग्रहों का जप करवाएं, और जिस दिन जन्मदिन है उस दिन हम पूर्णाहुति कर दें और नवग्रहों का दान कर दें। 80% समस्याएं सॉल्व हो जाती है। क्या बात। अगर पैर में फ्रैक्चर होना हो तो चोट तो लगेगी, उससे तो नहीं बचा सकते। हाँ, वो तो तलवार का घाव सुई से जाएगा, ठीक है ना। लेकिन खरोंच लगेगी, पैर फ्रैक्चर नहीं होगा, आप बैंडेज लगा के काम पे जा सकते हैं। और फ्रैक्चर हो गया तो 1.25 महीना बेड रेस्ट करना पड़ेगा। नौकरी में जो छुट्टियाँ पड़ेगी, छुट्टियाँ पड़ेंगी, पेमेंट जाएगी अलग, और इलाज का खर्चा होगा वो अलग, है ना। कितना सस्ता है, अच्छा है, लेकिन हम लोग उस पद्धति को हम भूल चुके हैं। आप सब लोगों को अपने जीवन में अच्छा रहना है तो जन्मदिन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना। कम से कम 1 महीना पहले से उसकी व्यवस्था करें। वो क्या करनी चाहिए वो भी मैं बता दूँ। 1 महीना पहले किसी अच्छे ब्राह्मण से, विद्वान से संपर्क करके, ठीक है ना, और वर्षफल बनवाइए। वर्षफल जानते क्या होता है? वार्षिक भविष्य, वार्षिक भविष्य अपना, ठीक। मुझे 1-1 महीने का वर्षफल चाहिए, है? विद्वान तो मिल जाते हैं, ढूंढना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं महाराज आज ऐसे ही विद्वान कहाँ है। तुम ढूंढना नहीं तो विद्वान तुम्हारे घर में थोड़ी आएंगे, नहीं आएंगे ना, ढूंढना पड़ता है। आप ढूंढेंगे आपको विद्वान मिल जाएगा। प्रत्येक महीने का वर्षफल आप बता देंगे कि इस महीने में आपके साथ ये घटना घटेगी, कौन से ग्रह के द्वारा घटेगी वो भी बता देंगे, लिख के दे देंगे आपको, ठीक है ना। पूरे साल भर का 12 पेज आपको दे देंगे। अब कौन से महीने में अच्छी घटना घट रही है, कौन से महीने में बुरी घटना घट रही है, ये पता चल जाएगा। अब कौन से ग्रह के द्वारा ये काम हो रहा है। कोई बुरी घटना घट रही, कहीं पर अपमान होना है, या बीमार होने का योग है, या काम में लापरवाही दिखाने का योग है, कौन से ग्रह के द्वारा है, ठीक है ना। उन ग्रहों को चौगुना जप कर दो, ठीक।
और जो बाकी ग्रह जो ठीक चल रहे हैं उनके सिंगल सिंगल जप हो जाएगा। फिर देखो आपके अंदर क्या स्फूर्ति रहती है, क्या उत्साह रहता है। ये मूल पॉइंट है जीवन का, जन्मदिन। ठीक है, हाँ, ये जड़ है मजबूत। और रावण ने ऐसे किया था। रावण ने किसी ग्रह को या शनि ग्रह को कैद नहीं, हथकड़ी बांध के नहीं उसने कैद किया था। इस तरह से मंत्रा आधीनस्तः देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को कुल ये मृतलोक का विष्णु भी कहते हैं। मंत्रों के अधीन होते हैं देवता। देवता, अब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, देवता बहुत बड़ी चीज नहीं होती। ठीक है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। आज इस पर कहाँ तक समझ सकते हो? सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे। सही है। देवता मनुष्य के सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम अज्ञान बस उनकी अगरबत्ती सही है। जब तक हम अज्ञानी रहते हैं ना तब तक हम देवता, सबको देवता बोलते हैं। राम जी भी देवता, शिव जी भी देवता, विष्णु भी देवता, कृष्ण देवता है। उनको हम बहुत हल्के में ले लेते हैं, है ना? ठीक है, हम सबको देवता बोल देते हैं एक तरफ। जैसे लाल वस्त्र पहने हैं ना, सबको महात्मा बोल देते हैं। और उसी कपड़े में सिद्ध पुरुष भी होती है। उसी कपड़े के अंदर आज जो नया साधु बना वो भी उसी में होता है ना? एक ही झोली में सबको हम डाल देते हैं। देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। और मंत्र क्या होते हैं? ब्राह्मणों के अधीन। ब्राह्मण के अधीन, इसलिए उसको देवता बोलते हैं, ब्राह्मण, है ना? आप देवता काम कैसे करते हैं? आपने यज्ञ किया, देवता को आना पड़ेगा, वो तो मंत्रों के अधीन है। जैसे एक थानेदार है, उस सिपाही को ऑर्डर दे रहा है कि फला आदमी को पकड़ के ले आ भाई। अब सिपाही का काम क्या है? उस आदमी को पकड़ के लाने का। उसने कोई अपराध किया या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं, उसको आदेश मिला ना ऊपर से। ऐसे ही देवता लोग काम करते हैं। रावण को इस बात का बड़ा अच्छा ज्ञान था। रावण ने भी किसे सीखा? वो विश्वामित्र से सीखा। जब राम जी को विश्वामित्र जी काल ज्ञान समझा रहे थे तो रावण झाड़ी के पीछे बैठ के सुन रहा था। और राम जी से भी ज्यादा रावण समझ पाया काल ज्ञान को। ठीक है ना? इसीलिए राम जी ने अंतिम समय में लक्ष्मण को बोला, आज एक महापुरुष दुनिया छोड़ के जाएगा, महाज्ञानी, उससे कुछ ले लो। उसके पास कुछ ऐसा है कि जो संसार में किसी के पास नहीं है। तब लक्ष्मण को भेजा, वो ज्ञान दो। तब उसने, रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान दिया, है ना? समय को कैसे पहचाने, समय की मूर्ति अगर बनाए तो कैसे बनेगी उसकी मूर्ति? समय के यहाँ बाल होते, आगे पीछे से गंजा होता है ना? इसका मतलब क्या होता है? पकड़ना, आगे से पकड़ सकते हैं ना उसको, आगे से पकड़ सकते हैं ना। जब निकल गया तो पीछे तो चिकना है, बिल्कुल चल जाएगा हाथ से। इसीलिए पहले योजना बनाओ। समय को पकड़ना है तो वही तरीका आपको बताया कि जन्मदिन आने से 1 महीना पहले योजना बनाओ, वर्षफल बनवाओ। उस वर्षफल के हिसाब से ब्राह्मणों की नियुक्ति करो कि 2 ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी या 3 की जरूरत पड़ेगी। उतने ब्राह्मणों को निमंत्रण दो और 4 दिन पहले से शुरू कर दो अनुष्ठान। और जिस दिन जन्मदिन है उस दिन पूर्ण हो जाएगा कि न का दान हो जाएगा। पहले पकड़ा ना समय को। अब उसी दिन 4-5 ब्राह्मण ले तो 1 दिन में कुछ नहीं होता, ये होगा ना, तो खर्चा भी बेकार और समय भी बेकार। इसलिए समय को पकड़ना सीखो।
कैसे पकड़ना चाहिए, पहले योजना बनाओ। योजना। अगले महीने उस तारीख को ये काम करना है, उसके लिए सारी व्यवस्था पहले, जैसे शादी करते हैं ना, भाई शादी के दिन सारा अरेंजमेंट थोड़ी होता है, नहीं, हैं? पहले ही सारी योजना बनानी पड़ती है। हम इन कामों में तो पहले ही करते हैं, लेकिन जीवन के रूप में बिल्कुल नहीं सोचते कि करते। जीवन को सफल बनाने के लिए योजना क्या करनी चाहिए, है? ये जीवन की योजना आपने बनानी है, आपसे शुरू करोगे, जीवन में आप याद रखोगे। ये जन्मदिन को कभी नहीं भूलना चाहिए। उस दिन आपको इस मृत्यु लोक में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। छोटा मोटा दिन है, है ना? आपने प्रकृति का अध्ययन कभी किया नहीं होगा, है? हम तो रोज करते हैं, जंगल में बैठे हम रोज करते रहते हैं ना, बाहर बैठे आराम से बैठे पढ़ते रहते हैं, बात करते रहते हैं। गुलाब के फूल खिलेंगे ना उसको इधर, है ना? बाहर एक सी डंडी, उसके अंदर से कोई लाल कोई सफेद फूल, और कौन रंग रहा है उसको भाई, कौन रंग रहा है उसको? कहाँ परमात्मा दिखा दो मेरे को, कहाँ भाई? इतनी सुंदर पृथ्वी है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई? मेरा अनुभव तो ये स्वामी जी कि जब भी मेरा शरीर समाप्त हो, भगवान मुझे तुरंत वापस इस संसार में भेज हैं, ताकि इस प्रकृति का आनंद ले सकूं। उनकी रचना का आनंद ले सके। वैकुंठ में आनंद नहीं है, नरसिंह मेहता ने कहा है ना, वैकुंठ नहीं रे आऊं। वैकुंठ में कुछ नहीं, शिवलोक में कुछ नहीं है, ब्रह्मलोक में भी कुछ नहीं है। वहाँ तो क्या है, जितने दिन का तुमने साधना तपस्या पुण्य किया होगा उतने दिन का भोग है, उसके बाद फिर रिटर्न वापस आना है। हमें तो नहीं चाहिए भैया, वैकुंठ किसी को नहीं चाहिए। हम तो इसमें लोग में आ जाए, लेकिन भगवान ऐसी कृपा करे प्रभु भक्ति कि मिलती जन्म लेते ही आंखें खुल जाएं, माया का पर्दा न लग जाए। और ये विनती करते हैं कि जन्म यहाँ दे, लेकिन जैसे इस बार पैदा होती आंखों की पर्दा खोल दिया तुमने, माया का पर्दा नहीं पड़ने दिया, ऐसे हर बार मेरे साथ करते रहे ना। अब मैं तो कहीं नहीं जाना चाहता, साफ सी बात है, अब मैं कोई वैकुंठ नहीं चाहिए, है? ठीक है, जन्मदिन आवश्यक है, ठीक है? अपनी योजना बनाओ जब जब इसका जन्मदिन आता है, और आगे चल के अपने भविष्य में अपने बच्चों के लिए भी ऐसे करना चाहिए, है ना? बच्चों के लिए माँ बाप की जिम्मेदारी क्या होती है? पढ़ाना लिखाना, संस्कार देना। पढ़ाना लिखना माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है संस्कार देना केवल, बाकी उसकी वो भी तो अपना कोई प्रारब्ध लेके आया होगा, हैं? वो भी तो अपना प्रारब्ध लेके आया होगा ना। आप उसको सज्जन व्यक्ति बनाए, एक मनुष्य बनाए, उसको सुसंस्कारित मनुष्य बनाने का प्रयास करें, केवल पशु न बनाए उसको, राक्षस न बनाए उसको, है ना? मनुष्य बनाए, बाकी वो भी तो अपना प्रारब्ध लेके आया है। और अपने बच्चों को और अच्छा बनाना हो, उनके बच्चों को जन्मदिन में भी ऐसा होना चाहिए। बल्कि आज अगर समझदार, आजकल के पढ़े लिखे जो माइयाँ हैं इस विषय में बिल्कुल नहीं बिल्कुल अज्ञात है, बिल्कुल अज्ञात। मेरे अपने जीवन का बचपन का अनुभव बताऊं मैं आपको। जी। मैं बताने में बचपन से बड़ा जिज्ञासु था। तो मैं 7-8 साल का था, तो किसी महिला का प्रसव होना था उससे। अच्छा। तो माइयों में चर्चा चल जाती है, चलती है, उसको पीड़ा शुरू हो गई, चल तो भी या चल तो भी है तो भी है। अब मैंने कहा यार